हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ई गवर्नेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ई गवर्नेंस यानी ई का यहाँ पर मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। सो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक पार्ट है गुड गवर्नेंस का। गुड गवर्नेंस जिसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे फीचर्स होते हैं। तो लेट्स सी विदाउट एनी फर्दर डिले एग्जैक्टली व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस। सबसे पहले एक डायग्राम देखेंगे जो एक हमें ओवरव्यू देगा कि गुड गवर्नेंस क्या होते हैं। पोटेंशियल ऑफ ई गवर्नेंस, ये ई गवर्नेंस है, इसके पोटेंशियल्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बन रही है, सिटीजन्स को राइट होना चाहिए कि वो उन्हें देख सके और जो डिटेल्स उन्हें चाहिए वो उन्हें मिल सके। नेक्स्ट है, उसके बाद क्या है, स्पीड। स्पीड बढ़ाता है ई गवर्नेंस, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया है सब जगह। और जितने भी पेन पेपर के वर्क के जो काम थे वो सारे बहुत डिले करते थे, तो अब वो डिजिटलाइज्ड हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। ओके। फिर इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। अब कस्टमर को कोई फाइल चाहिए तो पहले ढूंढना पड़ता था, इतना टाइम लगता था। अब एकदम फटाफट उसका नाम, इनरोलमेंट वगैरह सब डाल के तुरंत उसको उसकी सर्विस प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। इम्प्रूव इंटरफेस विथ बिजनेस इंडस्ट्रीज़, और ये बिज़नेस की और बहुत ज़्यादा अपना रुख कर चुका है। कन्वीनियंस हो गया है, सुविधा हो गई है बहुत सी कि हाँ जल्दी होता है। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बढ़ गई है। पहले पब्लिक की जवाबदेही थी लेकिन इतना वो कंसर्न नहीं थे, अब बहुत अकाउंटेबिलिटी है उनके ऊपर। कॉस्ट रिडक्शन आ चुका है। पहले बहुत कॉस्ट लगती थी हर एक चीज़ के अंदर, और अब जब जैसे डिजिटलाइजेशन हुआ है, पहली बात तो वो सबसे ज़रूरी है कि कॉस्ट रिडक्शन आ जाए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हुई है। फिर एक्सपेंडेड रीच ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट हर जगह तक जा सकती है। अब एक मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक ID से, जो गवर्नमेंट की वैलिड फ़ोटो युक्त ID है, उससे हर चीज़, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी कहाँ आप रहते हैं, डोमेनेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे पता चल जाती है। तो एक्सपेंड ऑफ आज गवर्नमेंट हर जगह तक जा सकती है। फिर है इंक्रीज्ड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन तुरंत प्रोवाइड हो जाती है। तो ये सारे एक दूसरे से मिलते जुलते पार्ट हैं, और ई गवर्नेंस इन सब में आज बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सो देखते हैं कि व्हाट इज़ ई गवर्नेंस, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स और बेनिफिट्स देखते हैं। तो डेफिनेशन है, ई गवर्नेंस क्या होता है। द एप्लीकेशन, ये एक ऐसी एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है ICT की टू गवर्नमेंट फंक्शनिंग टू इनहेंस एफिशिएंसी, कार्यक्षमता बढ़ाती है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाती है, और एक्सेसिबिलिटी, सब तक ये जो है ना जा सके, ऐसी एक्सेस है, ये एक्सेस है कि हाँ ये सब तक जानी चाहिए। तो ई गवर्नेंस का सिंपल सा डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखा। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक ई गवर्नेंस को कैसे डिफाइन करता है। यूज़ ऑफ ICT की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसी को इसका यूज़ करना चाहिए टू ट्रांसफॉर्म रिलेशंस, अपने रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए विद, पहले गवर्नमेंट का जो है ना रिलेशंस उतना नहीं था सिटीजन्स के साथ, इंटरेक्शंस भी नहीं था, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक कहता है ICT का यूज़ कीजिए गवर्नमेंट एजेंसीज, ताकि ट्रांसफ़र हो सके उनके रिलेशंस विद सिटीजन, नागरिकों के साथ, बिजनेस के साथ बढ़ सके, एंड अदर गवर्नमेंट एंटाइटीज़, और गवर्नमेंट के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा कर सके। काउंसिल ऑफ यूरोप क्या कहता है इस बारे में, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़ की, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए इन पब्लिक एक्शंस, जितने भी पब्लिक के रिलेटेड काम है, इंक्लूडिंग रिलेशंस विद सिविल सोसाइटीज़ में। सिविल सोसाइटी, अब सिविल सोसाइटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी जो अपने अधिकारों के लिए मतलब फाइट करते हैं, प्लस अपने हर तरीके से जागृत रहते हैं, वो सिविल सोसाइटी है। ठीक है। सीट बेड ऑफ स्ट्रगल, जैसे हमने सुना है ना। नाउ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होना चाहिए, लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, पब्लिक सर्विसेज प्रोविजंस का ध्यान में रखा जाना चाहिए, ऐसा काउंसिल ऑफ यूरोप कहता है। यूनेस्को कहता है गवर्नेंस वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, कि जो गवर्नेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के द्वारा फैसिलिटेट करवाए, मतलब हमें उपलब्ध करवाए, फैसिलिटेट, एफिशिएंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, स्पीडी, तुरंत, फटाफट, फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट, हर चीज़ हमें दिखनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन, कौन सी जानकारी जो लोगों तक जाए। डिसेमिनेशंस एंड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है उसका प्रचार प्रसार हो सके गवर्नमेंट की प्रशासनिक एक्टिविटीज़ तक। ओके। वर्किंग ग्रुप ऑन कन्वर्जेंस एंड ई गवर्नेंस क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन ऐसी जो ICT टू अचीव सिंपल,
मॉरल और अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंस गवर्नेंस को ला सके। और इस पूरे को याद करने का तरीका है स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। सिंपल, मॉरल जो सिंपल हो, वैल्यू युक्त हो, अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिव हो, ट्रांसपेरेंट हो, ये स्मार्ट गवर्नेंस को लाने की बात करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ इंटरेक्शंस क्या क्या होते हैं। गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C, इसको इतना बड़ा याद नहीं रखेंगे, हम शॉर्ट फॉर्म में इसे कहेंगे G2C, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट सिटीजन्स की बात की गई है। इसका पर्पस क्या है, इनहेंस सर्विसेज को बढ़ाना, डिलीवरी टू सिटीजन तक पहुंचाना। फीचर्स देखते हैं, 24/7 अवेलेबिलिटी, अवेलेबल होना चाहिए ना ये 24/7। मल्टीपल इंटरेक्शंस चैनल्स होने चाहिए, लाइक इंटरनेट, फ़ोन, ईमेल, हर तरीके से ये अवेलेबल होना चाहिए। इम्प्रूव्ड सर्विस क्वालिटी, इससे क्या होगा, इसका फीचर है कि सर्विस क्वालिटी में ना इम्प्रूवमेंट आएगा। बेनिफिट्स क्या है, तो इसके बेनिफिट्स देखते हैं। इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी, सिटीजन एम्पावरमेंट, नागरिकों का सशक्तिकरण होता है, सब तक पहुंचती है सुविधाएं, और कन्वीनियंस बढ़ता है, सुविधाएं बढ़ती है बहुत। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2B मॉडल। अब इसका मतलब गवर्नमेंट कहाँ काम करेगी, कॉरपोरेट सेक्टर में। पर्पस है इसका स्ट्रीमलाइन इंटरेक्शंस विद बिजनेसेस, बिजनेस सेक्टर में स्ट्रीमलाइन करना, प्रोजेक्ट्स पर काम करना। फीचर्स हैं इसके, रिड्यूस रेड टेप यानी फाइल्स में देरी होना, बहुत ही डिले होना, उसको ख़त्म करना। कॉस्ट सेविंग्स, बचत करना पैसों की। ट्रांसपेरेंट बिजनेस को भी ट्रांसपेरेंट बनाना और इन्वायरमेंट को भी ट्रांसपेरेंट बनाना, ये इसके फीचर्स हैं। बेनिफिट्स क्या हैं इसके, एफिशिएंट बिजनेस ऑपरेशंस, अच्छे से काम कर सके बिजनेस ऑपरेशन, प्रोजेक्ट्स, इम्प्रूव्ड ट्रेड, बाहर इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ सके, स्टेट टू स्टेट में बढ़ सके, इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सके, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बढ़िया बने, ठीक है, शेयर मार्केट्स हाइप पे चले जाए। फिर आता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। पर्पस क्या है इसका मतलब होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन हॉरिजॉन्टली दूसरे सरकारी संगठन के साथ काम करे। इनहेंस इंटर एजेंसी कम्युनिकेशन एंड एफिशिएंसी। इंटर एजेंसी मतलब कि ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट प्राइवेट के साथ काम करे, नहीं, गवर्नमेंट ओनली विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एंटाइटी। ओके, नाउ कम्युनिकेशन और एफिशिएंसी बढ़ाए। फीचर्स क्या है, इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन फ्लो, इंफॉर्मेशन का फ्लो बढ़े, सब तक जाए। रीस्ट्रक्चर्ड बने, रीस्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट प्रोसेस है, जो पुराने गवर्नमेंट प्रोसेस चले आ रहे हैं वो हटे, और गवर्नमेंट कोई अगर काम दे तो एक नए स्ट्रक्चर के तौर पर दे। बेनिफिट्स देखते हैं, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, बेटर परफॉर्मेंस और आउटपुट अच्छा आए। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू सिटीजन हो गया, गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय की बात करते हैं। इसका पर्पस है इम्प्रूव्ड इंटरेक्शंस बिटवीन, किन के बीच में, गवर्नमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, जिससे इससे पता चल रहा है हमें। इसके फीचर है फास्ट एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन, कि एम्प्लॉय और गवर्नमेंट यानी कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के साथ और उसके ऑर्गेनाइजेशन के हेड के साथ अच्छा कम्युनिकेशन हो। इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय जब सेटिस्फेक्शन होगा तो किसके लिए काम करेगा, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। बेनिफिट्स है इनहेंस्ड एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा, कोहेशन अच्छा होगा, तो उसको ऐसे ऑनेस्टी सा फील होगा कि यस ये डिपार्टमेंट मेरा है। जब ऐसा फील होगा तो ह्यूमन रिलेशंस के हमने पढ़ा था एल्टन मायो की, ह्यूमन रिलेशन ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। नाउ बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, लेट्स सी। बेटर डिलीवरी टू गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन्स। अब बेटर डिलीवरी पहुंचानी है गवर्नमेंट सर्विसेज की, गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है उसको सिटीजन तक पहुंचाने की, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी पब्लिक सर्विस। ऐसा नहीं कि हमें सिटीजन्स तक पहुंचाना है तो हम कैसे भी करके बस हमें सामान पहुंचाना है, नहीं, हमें बेटर क्वालिटी में पहुंचाना है उसको, ठीक है। यहाँ पे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के 7 आर्ट्स को हम देख सकते हैं, जिसके अंदर आता है कि राइट प्रोडक्ट, पी मीन्स राइट कंडीशन में आना चाहिए, क्वालिटी में, राइट कंडीशन में, राइट प्लेस पर, टाइम, और ऐसे करके PCA लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के हैं, इंपॉर्टेंट है ये, हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो
अब एग्जाम्पल देखते हैं, ऑनलाइन टेक्स्ट फीलिंग। अब इससे ऑनलाइन अगर टेक्स्ट फील हो रहा है तो लोगों को एक ऑटोमेशन आ जाती है कि हाँ ठीक है, अपने आप वो फील हो जाएगा टेक्स्ट। डिजिटल आईडी आ गई है एप्लीकेशंस। आज आप डिजिटल अपनी आईडी दिखाइए, उससे आपके सारे डॉक्यूमेंट, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल डिजी लॉकर, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट सिक्योर रहते हैं। और ई हेल्थ सर्विसेज, और बहुत सी जगह एम्स वगैरह में ऐसा हो चुका है कि आपको हर चीज़ आपके फ़ोन से कनेक्टेड है, आपकी रिपोर्ट्स वगैरह उसी पर आ जाएगी। तो इससे क्या टाइम बची, कॉस्ट बचा, आने जाने का खर्चा बचा, तो बहुत ईजी हो चुका है आज इंटरेक्शंस। फिर आता है सेकंड पॉइंट, इम्प्रूव्ड इंटरेक्शंस विद बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। अब सेकंड पॉइंट है कि बिजनेस के साथ और इंडस्ट्रीज़ के साथ क्या इंटरेक्शन बढ़ता है हमारा। स्ट्रीमलाइन पर्पसेस फॉर लाइसेंसिंग परमिट्स, हमें जो लाइसेंस होते हैं वो मिल जाते हैं। प्रोक्यूरमेंट, हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोसेस है वो पूरे हो जाते हैं। रिड्यूस्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, और जो हमें पहले कॉस्ट आती थी ऑपरेशंस में वो कम हो जाती है। इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी फॉर बिजनेसेस भी बहुत फास्ट हो चुके हैं उसके वजह से। फिर पॉइंट आता है सिटीजन एम्पावरमेंट थ्रू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। सिटीजन का एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण कब होगा, थ्रू इन्फॉर्मेशन। तो इजी एक्सेस टू गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस ऑनलाइन हो गई है, इसीलिए इजी हो चुका है गवर्नमेंट के लिए। इनहेंस पार्टिसिपेशन, अब हर चीज़ जब गवर्नमेंट ने इतनी डिजिटलाइज कर दी है तो सिटीजन ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लेंगे इन डेमोक्रेटिक, इसका डेफिनेशन पूरा हो जाएगा प्रोसेसेस का, थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब हम घर बैठे भी वोट कर सकते हैं, घर बैठे भी हम अपने डेमोक्रेटिक में जो हमें किसी को चुनना है तो हम चुन सकते हैं। ऐसा बहुत सारा बाहर की कंट्रीज़ में भी ऐसा देखने को मिलता है। मोर एफिशिएंट गवर्नमेंट मैनेजमेंट, और ज़्यादा गवर्नमेंट मैनेजमेंट को ना एफिशिएंट बना दो, ऑटोमेशन कर दो। रूटीन टास्क में जैसे डेली टू डेली क्यों आईडी चेक करवाना, एक थंब प्रिंट हो उससे आपको पता चल जाए आप जा रहे हो जैसे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई। इम्प्रूव्ड डाटा मैनेजमेंट, आपका डाटा सारा उस पर शो हो रहा है, राइट। सो इसके साथ थोड़ा प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है। बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अमॉन्ग डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अच्छा कम्युनिकेशन दूसरे से हो। लेस, और इससे क्या होगा, जैसे कहीं पे भी डिज़ास्टर है आया है तो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे को तुरंत इन्फॉर्म करेगा तो वो वहाँ पर सारी सुविधाओं के साथ रीच हो जाएगा, ठीक है, पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो, तो ये क्या लेकर आया है, ये फास्टनेस ब्रिंग लाया अपने साथ, ठीक है, ब्रिंगिंग फास्टनेस, क्विकरनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, ई गवर्नेंस, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। लेस करप्शन होता है क्योंकि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, तो हर चीज़ अगर डाटा बेस्ड है तो करप्ट, पहले इतना पता नहीं चलता था कि कोई अगर फीस वगैरह का है तो वो पेन पेपर के अंदर जो है ना करप्शन एक्टिविटीज़ होती थी, और आजकल लेकिन हर चीज़ बैंक से रिलेटेड है तो करप्शन बहुत कम हो चुका है इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के अंदर। ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस, अब जितना पैसा मिलता है उसको सिर्फ उस वेलफेयर के काम के लिए खर्च किया जा सकता है, अदरवाइज 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते कोई। ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस रिड्यूस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करप्शंस, ठीक है, अब करप्शन की जो अपॉर्चुनिटी है वो कम हो चुकी है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ चुकी है। डिजिटल रिकॉर्ड्स हो चुके हैं, हर चीज़ को डिजिटल रिकॉर्ड करना है मोर डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट देन पेपर रिकॉर्ड। और पेपर रिकॉर्ड को तो कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, कुछ भी दिखा सकता है। जैसे हमारे पास 1 करोड़ रुपए आए तो उसको हम किससे कैसा भी उसका खर्चा दिखा सकते हैं, लेकिन जब डिजिटल है तो हम ऐसा नहीं दिखा सकते। इससे क्या होता है, इससे पहले जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो बहुत फ़ायदा उठाते थे इस पेपर रिकॉर्ड्स का, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग, सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे मैनिपुलेट करते थे, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड्स का ये करना नामुमकिन है। तो इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या लेकर आया है, ट्रांसपेरेंसी लेकर आया है प्रशासन के अंदर। ओपन एक्सेस टू गवर्नमेंट डाटा, अब गवर्नमेंट के डाटा का ओपन एक्सेस सबके पास है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अब जनता को कोई ब्यूरोक्रेट ये नहीं कह सकता है कि आप ये वाला डिसीजन लीजिए आपके लिए बेटर रहेगा, नहीं, अब जनता को खुद को पता है उसको क्या डिसीजन लेना है जो उसके लिए बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ पे ओपन एक्सेस है हर चीज़ का। पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट ऑपरेशन इज इनहेंस्ड, अब पब्लिक का ट्रस्ट जो है ना वो बढ़ा है और गवर्नमेंट यही चाहती है कि पब्लिक उस पर ट्रस्ट करे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटर कन्वीनियंस, सुविधाओं की तो जैसे कि बाहर आ गई है। ग्रेटर कन्वीनियंस टू सिटीजन्स एंड बिजनेसेस, नागरिकों को भी सुविधाएं मिली है और बिजनेस को भी मिली है। सर्विस अवेलेबल एनी टाइम, अब 24/7 सर्विस अवेलेबल है, किसी भी समय, एनी वेयर, कहीं भी मिल सकती है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आप एक मैसेज कीजिए, आपको जैसे कहीं फायर लग गई है, आग लग गई है तो तुरंत आप फायर को तुरंत तो वो वहाँ पे रीच करेगा, ठीक है, पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। उसके बाद देखते हैं रिड्यूस्ड नीड फॉर फिजिकल विजिट्स, अब फिजिकल विजिट की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज में नैक की विजिट होनी है, ओके, तो आजकल देखते हैं प्री नैक विजिट्स तो सिर्फ टैबलेट से भी करवा दी जाती है, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए हैं जिसमें
ज़रूरत ही नहीं है फिजिकल विजिट किसी की ब्यूरोक्रेट को या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी को किसी स्कूल का वो करना है, विज़िट करनी है, तो वो टैबलेट से सब कुछ कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर इसी तरीके से हो सकता है विज़िट। गवर्नमेंट ऑफिसेस की विजिट्स भी ऐसी ही होती है। तो रिड्यूस्ड हो चुका है क्या, फिजिकल नीड, कि वो वहाँ पर चल कर आए, नहीं, वो वहीं बैठे 2-3 जगहों की एक साथ, टाइम बचेगा ना उससे, इसीलिए। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट रिडक्शंस आई है, पैसों की मतलब जो पहले बहुत लगते थे पैसे उनमें बचत हुई है, और रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। हमारा टैक्सेस रेवेन्यू जो है ना उनमें ग्रोथ आई है, हमें इनको फिजिकल ग्रोथ देखी है हमने ई गवर्नेंस आने के बाद। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट ड्यू टू रिड्यूस पेपर वर्क खत्म हो गया, पेपर में पहले बहुत पैसे लगते थे, एंड मैनुअल प्रोसेस, और पेपर को संभालने के लिए कौन चाहिए होता था, बहुत सारे आदमी, क्लर्क चाहिए होते थे, तो ये कम हुआ है, पेपर वर्क कम हुआ है, तो उनको संभालने वाले लोग कम हुए। इससे क्या होता है, जो छोटे छोटे हमने डिपार्टमेंट के लिए लोग रखे थे उनको हमने नहीं रखा, तो हमारे पैसे बच गए, उनको सैलरी देने से हम बचे हैं। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट ड्यू टू रिड्यूस पेपर वर्क एंड मैनुअल प्रोसेसेस। इंक्रीज रेवेन्यू थ्रू एफिशिएंट टैक्सेस। फटाफट टैक्स पहले जाना पड़ता था, सबसे एक एक टैक्स आते थे, लोग फिल करते थे, ऐसे था। लेकिन अब क्या हो गया, सब ऑटोमेटिक हो गया, तो तुरंत टैक्स 1 तारीख को सबके टैक्स कट जाते हैं सबके बैंक बैलेंस से अपने आप। तो ये टैक्स कलेक्शन में आसानी रही है, बिजनेस फैसिलिटेशन आया है, ये सुविधाएं मिली है। तो यही थे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट से ई गवर्नेंस के, जिससे कोई भी एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ई गवर्नेंस को हम इन पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।